वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू डिजेनरेट ऑर्बिटल, यानी दो या दो से अधिक डिजेनरेट ऑर्बिटल को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, इंटरमिक्स करेंगे तो एक जो नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिस नए ऑर्बिटल को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेसिकली दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग यही है, यानी ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मीनिंग है दोस्तों, ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन में दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं करते हैं। क्लियर है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्तों, कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू डिजेनरेट ऑर्बिटल एंड फॉर्म ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड जो ऑर्बिटल फॉर्म करेगा दोस्तों, उस ऑर्बिटल को हम लोग नाम दे देते हैं दोस्तों हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके दोस्तों, कि क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कितना आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो दो ही मेरे पास क्या होगा दोस्तों, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है दोस्तों, कि हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जितना हम एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्स करेंगे उतना ही हमको क्या मिलेगा दोस्तों, एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके दोस्तों, अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा दोस्तों कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 होगा तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों लीनियर, और लीनियर का बॉन्ड एंगल कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हम लिए, 3 लिए, यानी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किए हैं दोस्तों। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या बनेगा, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल होता है दोस्तों 120 डिग्री। ओके दोस्तों, फोर्थ जो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहे हैं, यानी फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा दोस्तों वो आपका sp3 होगा। इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा दोस्तों टेट्राहेड्रल, और इसका बॉन्ड एंगल होगा दोस्तों 109 डिग्री 28 मिनट। ओके दोस्तों, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें sp और sp2 sp3, तो ये sp में जो s कैरेक्टर होता है, परसेंट s कैरेक्टर, वो आपका 50% s होगा और 50% क्या हो जाएगा दोस्तों, p कैरेक्टर। ओके, और sp2 में आपका जो s कैरेक्टर होगा, ये sp2 में आपका हो जाएगा 33.33, ये आपका हो जाएगा परसेंट s हो जाएगा, और 66.67 जो होगा आपका p कैरेक्टर होगा। ओके दोस्तों, sp3 में आपका जो s कैरेक्टर होगा वो 25% होगा, एंड 75% दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, p कैरेक्टर। ओके, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए फोर्थ जो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहे हैं दोस्तों, जो फोर्थ मेरा हाइब्रिड फिफ्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दोस्तों sp3d। अब यहाँ से कभी कभी जेई और नीट में क्वेश्चन पूछ देता है कि sp3d में जो d ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल है, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों वो dz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। कौन सा ऑर्बिटल दोस्तों, dz ऑर्बिटल। और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या दोस्तों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री भी होगा, और इसमें दोस्तों 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री भी होगा। ओके दोस्तों, 6 जो ले रहे हैं sp3d2, 6 जो है दोस्तों sp3d2, और इसमें जो d ऑर्बिटल होगा तो फर्स्ट हो जाएगा dz स्क्वायर, और सेकंड जो हो जाएगा दोस्तों dx स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों ओक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना दोस्तों 90 डिग्री। ओक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। 7 जो टाइप्स है दोस्तों, तो 7 जो है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। और d3 कौन कौन सा होगा, जो d का dxy, dyz एंड dzx। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल होगा दोस्तों 90 डिग्री एंड
70 डिग्री। ये जो चार्ट आपके सामने जो दिया गया है, इस चार्ट को आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है। ओके, अगर आप इस चार्ट को याद कर लेंगे तो आपसे आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे अगर हमने लिया sp3 हाइब्रिड एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में दोस्तों 50% जो होगा एस कैरेक्टर होगा। 50% क्या होगा दोस्तों, एस कैरेक्टर, और 50% क्या हो जाएगा दोस्तों, पी कैरेक्टर। 50% पी कैरेक्टर। ओके दोस्तों, जैसे अगर बात करें sp2, तो sp2 में जो हो जाएगा दोस्तों 33.33 जो परसेंट होगा, ये आपका एस कैरेक्टर हो जाएगा। रिमेनिंग जो परसेंटेज होगा, यानी बोल सकते हैं दोस्तों 66.67 जो परसेंट होगा, ये आपका पी होगा। sp3 में अगर हम बात करें दोस्तों, तो sp3 में 25% जो हो जाएगा वो आपका एस कैरेक्टर, और आपका 75% जो होगा दोस्तों, 75% वो आपका पी कैरेक्टर। देखिए दोस्तों, ये जो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों एस कैरेक्टर के। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस कैरेक्टर के। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है दोस्तों एसपी के बाद sp2 के बाद दोस्तों sp3, ये आपका क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। ओके दोस्तों, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो मेन फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपको यही है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके दोस्तों, यही आपका फॉर्मूला हो गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। देखिए दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों बॉन्ड पेयर, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यही आपका बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। लेकिन ये फार्मूला अप्लाई कब कर सकते हैं, यदि आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना किसी भी कंपाउंड का आता होगा दोस्तों, तो ये फार्मूला आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपको जो क्वेश्चन है, जैसे CH4 का आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। बेसिक जैसे भी आपको ड्रॉ करना आता है दोस्तों कर लीजिए। ये आपका हो गया हाई स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है दोस्तों, तो सिंगल कोवेलेंट सिग्मा होता है, तो ये आपका सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितना है दोस्तों 4। तो नंबर, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा दोस्तों sp3, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आएगा, तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दोस्तों sp3। जैसे सेकंड एग्जांपल अगर हमने दिया दोस्तों अमोनिया। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको ये नहीं है कि 100% आप करेक्ट ही बनाइए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो देखिए इस अमोनिया के पास आपका क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए दोस्तों, इस अमोनिया के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों, 3, 1 2 3, और ये आपका लोन पेयर, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है 4, और 4 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। जैसे अगर H2O, अगर आपका H2O निकालना है, तो यहाँ पे बेसिक मैंने क्या बोला दोस्तों कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर अब आप बनाना सीख लीजिएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी ये आपका सिग्मा, ये सिग्मा, लोन पेयर कितना है 2, तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर हो जाएगा 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा दोस्तों sp3। ओके, अब देखिए ये हो गया कब, ये आपका कंडीशनल हो गया दोस्तों कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं आता है तब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू 1/2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू दोस्तों 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके दोस्तों, ये आपका अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो ये फॉर्मूला आपके लिए हर एक जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। कब? जब आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपका हर एक जगह एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं कि मोनोवैलेंट का मतलब क्या होगा। मोनोवैलेंट का मतलब हुआ कि ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, और वैलेंसी किसकी 1 होती है दोस्तों? तो ग्रुप नंबर 1 एंड 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एंड 17 एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है दोस्तों वो आपकी क्या होगी? 1 होगी। तो वो आपका क्या हो जाएगा? मोनोवैलेंट। पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं दोस्तों? माइनस करेंगे, और निगेटिव चार्ज को हम क्या कर देंगे दोस्तों? ऐड कर देंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने मान लेते हैं कि दोस्तों आपको मैंने पूछा BeCl2 का दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ओके, तो सेंट्रल एटम आपको आना चाहिए पहचानना। तो सेंट्रल एटम, मिनिमम एटम कंसीडर कीजिएगा कि जो मिनिमम एटम होगा वही सेंट्रल एटम होगा। तो सेंट्रल एटम आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? बेरिलियम। नंबर ऑफ HO निकालना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट। तो बेरिलियम 1/2 दोस्तों, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों? 2। क्लोरीन क्या है दोस्तों? मोनोवैलेंट एटम 2। तो 2 2 जा 4 यानी 1/2 इंटू 4, ये आपका क्या आ गया दोस्तों? 2। और 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? SP। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड दें और इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 1/2, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे मोनोवैलेंट नहीं है तो 0, ये आपका हो गया 1/2 इंटू 4 यानी 2 आ गया। और 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? SP। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों हम आपसे पूछ दें कि बताइए अमोनियम आयन की हाइब्रिडाइजेशन। तो सेंट्रल एलिमेंट क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों? 5। हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट। तो कितना है? 4। पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 8, यानी ये किसके इक्वल? 4। और 4 का मतलब क्या हो गया? SP3। ओके, नेक्स्ट जैसे मान लेते हैं दोस्तों मैंने पूछा कार्बोनेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है दोस्तों, तो 1/2 4। ऑक्सीजन आपका डाइवैलेंट है तो निगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं तो 4 + 2 यानी 1/2 इंटू 6 यानी 3 आ गया। और 3 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? SP2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं दोस्तों मैंने आपको दिया कि SF4 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर, यानी 1/2 6 प्लस फ्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट 4, तो ये आपका हो जाएगा 5। और 5 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? SP3D। ओके, किसी का भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है दोस्तों निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम सल्फेट का निकालें तो सल्फेट सेंट्रल एटम क्या हो गया दोस्तों? सल्फर। तो 1/2 6 + 2, तो 6 2 8 यानी 4 हो जाएगा दोस्तों। और 4 का मतलब क्या हो गया? SP3। ओके दोस्तों, तो आई होप आज की जो लेक्चर है, आज का जो ट्रिक है जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस फॉर्मूले को क्या करना है दोस्तों? कंसीडर करके रखे रहिए। अगर इस फॉर्मूले को अगर याद रखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों? सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।